भागलपुर जिले में प्रथम चरण में होने वाले 2 विधानसभा क्षेत्र सुल्तानगंज एवं कहलगांव को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी प्रणव कुमार ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों विधानसभा क्षेत्रों से नाम वापसी की प्रक्रिया के पश्चात अंतिम रूप से उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है, जिसमें कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से 14 उम्मीदवारों एवं सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से 13 उम्मीदवारों की सूची अंतिम रूप से जारी की गई है। साथ ही इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने आम जनों को अधिक से अधिक मतदान प्रक्रिया में भाग लेने के लिए भी अपील की। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र में अब अंतिम रूप से कुल 14 कैंडिडेट्स हैं जिनके बीच ये मतदान का कार्य संपन्न होना है। कुल 13 कैंडिडेट्स सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र जो कि 157 है, 157 सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र से कुल 13 लोग हैं। एक कैंडिडेट जिन्होंने नाम वापसी ली है वो लीना सिन्हा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। तो कुल मिला करके यहाँ पर 13 कैंडिडेट्स के बीच सुल्तानगंज में और कहलगांव में 14 कैंडिडेट्स के बीच निर्वाचन संबंधी मुकाबला होगा। इसके अतिरिक्त आप लोगों को अब तक जो विधि व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई हुई है पूरे जिले में वो मैं बता दे रहा हूं। अब तक कुल हम लोगों ने 52 आर्म्स सीज किया है और 161 से हम लोग आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी हम लोग चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी इस लोकतंत्र एक महापर्व है और पूरी मशीनरी इस पूरे कार्य को कराने में लगी रहती है। तो ये बिल्कुल मतदाताओं से भी अपील है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका का निर्वहन करें और मतदान करने के लिए जरूर आएं। सबौर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर जिला अध्यक्ष रोहित पांडे की अध्यक्षता में कामकाजी बैठक का आयोजन किया गया। मंच संचालन भागलपुर विधानसभा प्रभारी अभय घोष सोनू ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि राजमहल विधानसभा के विधायक अनंत ओझा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि तनमन से इस चुनावी मैदान में खुलकर आगे आए। भागलपुर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक साधारण से कार्यकर्ताओं को पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाता है। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता हरिवंश मणि सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष नभय कुमार चौधरी, नरेश मिश्रा, प्रवासी राजेश झा, वरिष्ठ भाजपा नेता सज्जन अवस्थी, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, जिला प्रवक्ता पृथ्वीराज, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत गुप्ता, भाजयुमो प्रदेश प्रवक्ता आलोक सिंह बंटू समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस राजद के भरोसे लड़ेगी 2020 का विधानसभा चुनाव, ऐसा कहना है भागलपुर के निवर्तमान कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस को राजद कार्यकर्ताओं ने ही जीत दिलाई थी। मौका था भागलपुर के स्थानीय होटल में महागठबंधन के घटक दलों द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम का। इस संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस के अजीत शर्मा के साथ राजद के नगर अध्यक्ष मोहम्मद सलाउद्दीन एहसान, महानगर युवा अध्यक्ष प्रवीण कुमार, महादेव दास, महानगर राजद दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के साथ साथ घटक दलों के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। महानगर राजद अध्यक्ष ने कहा कि अजीत शर्मा एक अच्छे उम्मीदवार हैं और पूरे भागलपुर में अमन चैन के साथ विकास का कार्य करते हैं। हम लोग इन्हें जिताने का कार्य करेंगे। अभी हम जो 2 चुनाव जीते हैं तो बिना राजद के थोड़ी जीते हैं। राजद के कार्यकर्ता बहुत ही जोशीले और बहुत ही ताकत लगा के चुनाव लड़ते हैं। एक एक वर्कर बूथ पर डटे रहते हैं और निश्चित तौर पर उसी के तहत ये आज बैठक इन लोगों ने बुलाया, राजद ने मुझे भी आमंत्रित किया, मैं आया हूँ। और आप देख रहे हैं कि राजद के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजद के कार्यकर्ता अगर हर बूथ में, हर वार्ड में लग जाएंगे तो अपार बहुमत से हमारी जीत होगी, यह मेरा मानना है। राष्ट्रीय जनता दल महानगर की आज बैठक की गई है। हम लोग जो है उसको भरपूर अच्छे मतों से भागलपुर में जिताने का काम करेंगे। यह एक बहुत ही अच्छे उम्मीदवार हैं और पूरे भागलपुर में अमन चैन भाईचारा के लिए काम किए हैं। इन्होंने वह विकास का भी बहुत अधिक काम किया है। हम लोगों का उम्मीद है कि ये जो है जीतेंगे तो निश्चित रूप से जो है बिहार के मंत्री बनेंगे और भागलपुर का जो है ये कायाकल्प होगा।
भागलपुर के गोराडीह प्रखंड अंतर्गत बिरनौद में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कोरोना काल में बिहार में होने वाली दूसरी चुनावी रैली की गई। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों से 28 अक्टूबर को मतदान के दौरान भाजपा प्रत्याशी पवन यादव के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश पर निशाना साधते हुए कहा कि कहलगांव कभी वंशवाद का समर्थन नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कहलगांव वासियों से जिनका कोसों तक कभी कोई सरोकार नहीं रहा, वह कहलगांव वासियों का प्रतिनिधित्व करने की बात कह रहा है, जो अपने आप में हास्यप्रद है। भूपेंद्र यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इन लोगों के कारण कहलगांव विकास से अब तक अछूता रहा है। चुनाव के बाद भाजपा प्रत्याशी पवन यादव कहलगांव का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने कहा कि पवन यादव के विधायक बनने के बाद कहलगांव में विकास की लहर होगी। तेजस्वी यादव पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नाथनगर विधानसभा के जिला परिषद सदस्य अशोक कुमार आलोक ने रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में राजद का दामन छोड़कर बसपा के टिकट से नाथनगर विधानसभा में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। राजद को छोड़ने के सवाल पर अशोक कुमार आलोक ने कहा कि उन्होंने अभी भी पार्टी को छोड़ा नहीं है, बल्कि वे पिछले 6 महीनों से पार्टी के बैनर तले जनता के बीच सेवा का कार्य कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने भरोसा दिलाने के बाद भी नाथनगर की सीट को मुस्लिम सीट घोषित कर उनके साथ छल किया, जिस वजह से उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। पत्रकार वार्ता में अशोक कुमार आलोक के साथ रालोसपा के जिला अध्यक्ष रविशेखर भारद्वाज, रालोसपा के नगर अध्यक्ष ओम भास्कर के साथ कई लोग मौजूद थे। सत्य बात यही है कि मैंने आरजेडी का दामन नहीं छोड़ा। आरजेडी में मैं पिछले लगातार 8 महीने से वर्क कर रहा था और ये लोगों को पता भी होगा कि 8 मास के पहले भी समाज से मेरा रिश्ता रहा है, मेरा नाता रहा है। सभी भली भांति उसको जानते हैं। मैं नाथनगर का जिला पार्षद भी हूं और बखूबी अंजाम देता हूं। भागलपुर जिला के किसी भी लड़ाई को मैं मजबूती के साथ लड़ता हूं और ये विश्वास दिला करके मुझे माननीय तेजस्वी जी से मिलाया गया। भागलपुर के जो पूर्व सांसद बुलो मंडल जी हैं, उन्होंने तेजस्वी जी से मिलाया कि नाथनगर 6 बार लगातार हम लोग हार चुके हैं और इस बार आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन एन वक्त पर पटना बुला करके 1 बजे रात में मुझे फोन पर बताया गया, मैं तेजस्वी जी के आवास पर बाहर में था और मुझे 1 बजे रात को बताया गया कि आपको टिकट नहीं दिया जा रहा है। एक बार फिर से ये मुसलमान का सीट हो गया है। हमें मुसलमान और हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। हमें सामाजिक व्यक्ति से मतलब है, हमें राजनीतिक व्यक्ति से मतलब है जो समाज की लड़ाई लड़े, जो जनता की लड़ाई लड़े, जो गरीब गुरबों और शिक्षा के विकास की लड़ाई लड़े, जो सड़क और स्वास्थ्य की लड़ाई लड़े। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा से मौजूदा विधायक सह जदयू के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल ने नाथनगर को प्रदेश में नंबर 1 बताया है। उन्होंने कहा कि अपने 1 साल के कार्यकाल में कई सड़क, नाला और पुल का निर्माण कराया। क्षेत्र में विकास के कई कार्य करने के बावजूद कुछ काम बाकी है, जिसे वह जल्द ही पूरा करेंगे। इस बार चुनावी मैदान में लोजपा के आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोजपा से उन्हें कोई खतरा नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने इस चुनाव में पिछले बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने की बात कही है। एनडीए की सरकार बनना निश्चित है। एनडीए सरकार ने अच्छा काम किया है। हर क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, आप देख रहे हैं, 7 निश्चय कार्यक्रम, ये सारा काम जो माननीय नीतीश कुमार सुशील मोदी ने कहा, ये सब काम पूरा हो रहा है और यह बस जाकर के एनडीए का पुनः होने जा रही है और भारी बहुमत से 2/3 बहुमत से पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए सोमवार को भागलपुर विधानसभा सीट से 3 लोगों ने अपना नामांकन करवाया। दूसरे चरण के मतदान के लिए एसयूसीआई की तरफ से रवि कुमार सिंह, भारतीय दलित पार्टी की ओर से नीलू देवी, नेशनल टाइगर पार्टी की ओर से सुबोध मंडल ने अपना नामांकन दर्ज करवाया। साथ ही नाथनगर विधानसभा से भारतीय जन क्रांति दल पार्टी की ओर से पवन कुमार साहनी ने नामांकन कराया है। दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रत्याशियों का नामांकन 16 अक्टूबर तक होना तय किया गया। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 को लेकर पीठासीन पदाधिकारियों व मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया।
मास्टर ट्रेनर विनय कुमार ने बताया कि सभी पीठासीन पदाधिकारियों व कर्मियों को ट्रेनिंग के माध्यम से बताया जा रहा है कि आप बूथ पर आम मतदाता से मतदान करवाइएगा और उसी के साथ कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए मतदान करवाना है। अगर कोई मतदाता ये कह देते हैं कि हम अपना मत किसी को दिए और मत किसी और को चला गया, तो आपको उस मतदाता को संतुष्ट भी करना होगा कि आपका मत जिसको देना चाह रहे थे उसी को गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का द्वितीय प्रशिक्षण है, इसे सबको करना जरूरी है। यह प्रथम नियुक्ति पत्र मिली है, उसी में यह निर्धारित है। आज प्रशिक्षण लेने के बाद सभी प्रशिक्षणों से प्रशिक्षण प्रमाण पत्र लेना है। भागलपुर में गोराडीह थाना क्षेत्र के मुख्य चौक पर बीएसएफ और स्थानीय थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक पिकअप से 51 पेटी विदेशी शराब और एक ऑटो से 400 बोतल देशी शराब बरामद किया है। इस संबंध में डीएसपी निसार अहमद शाह ने बताया कि पुलिस को शराब तस्करी की गोपनीय जानकारी मिली थी। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से पिकअप चालक बांका के फुल्ली डूमर निवासी पवन यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मक्तापुर के समीप बीएसएफ के जवानों और स्थानीय थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दोनों मामलों में पुलिस मुख्य तस्कर का पता लगा रही है। आगामी विधानसभा 2020 चुनाव को लेके अनुमंडल क्षेत्र में जगह जगह चेक पोस्ट बनाया गया है और एसएसटी भी है। इसी में चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि एक पिकअप वैन जो है आ रही है, जिसे बीएसएफ और थाना बल के द्वारा उसको पकड़ा गया और जिस पर मूढ़ी ऊपर से लदा हुआ था और उसके अंदर 51 पेटी शराब था। और एक आदमी जो पकड़ाया है उसका नाम पवन यादव है, जो फुली डूमर अमरपुर बांका जिला का रहने वाला है और उससे भी गहराई से पूछताछ किया गया है। भागलपुर में बुद्धूचक थाना क्षेत्र के किशनदासपुर से रविवार की देर रात एक साथ 3 बच्चों का शव मिलने के बाद आसपास सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार किशनदासपुर में रेलवे की जमीन पर रानी दियारा के कटाव पीड़ित अस्थायी रूप से वहां रहते हैं। इसी कड़ी में गणपत पासवान के 13 वर्षीय पुत्र अनिक कुमार, दिलीप पासवान के 6 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार और सहिंद्र पासवान के 8 वर्षीय पुत्र छोटका एक साथ देर शाम घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया, जिसको लेकर परिजनों के द्वारा तीनों बच्चों की हत्या होने की आशंका जाहिर की है। घटना की जानकारी मिलते ही बुद्धूचक थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। भागलपुर के सुल्तानगंज जन अधिकार मोर्चा के प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी व जिला पदाधिकारी सहित अधिकारियों से नॉमिनेशन रद्द होने पर उचित जांच की मांग की। उन्होंने नॉमिनेशन रद्द होने पर बताया कि 7 तारीख को पहला नॉमिनेशन और 8 तारीख को दूसरा नॉमिनेशन का आवेदन पत्र निर्वाचन पदाधिकारी भागलपुर के कार्यालय में जमा किया गया था, लेकिन उस फॉर्म को भी त्रुटि बताकर 9 तारीख को प्रस्तावित एवं प्रत्याशी को बुलाया गया एवं फोन पर सूचित करने की बात कही गई। उन्हें समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी मिली कि उनका नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, जिला पदाधिकारी भागलपुर, सह निर्वाची पदाधिकारी भागलपुर एवं अध्यक्ष मानवाधिकार मंच बिहार को इस मामले को लेकर ईमेल के माध्यम से आवेदन देकर जांच कर उचित न्याय देने की कृपा की मांग की गई है। हम दे अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार, अध्यक्ष मानवाधिकार बिहार मंच, जिला पदाधिकारी भागलपुर, निर्वाची पदाधिकारी भागलपुर। क्या मांग किए हैं? मांग किए हैं कि हमारे नॉमिनेशन को रद्द जो हुआ है पुनः उस पर विचार कर पुनः अग्रसर किया जाए। राजमहल एसडीपीओ अरविंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 11 अक्टूबर को राजमहल थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी प्रभाकर मंडल के छोटे भाई दिवाकर मंडल को गिरफ्तार करने में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। इस बात की जानकारी साहिबगंज पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसपी ने बताया कि दिवाकर मंडल एक कुख्यात अपराधी है जो बहुत दिनों से रंगदारी मांगने का काम करता है और इस आरोप में वह कई बार जेल भी जा चुका है। दिवाकर मंडल के विरुद्ध राजमहल थाना में हत्या, डकैती, आर्म्स एक्ट, रंगदारी के कुल 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार किया गया यह प्रभाकर मंडल का छोटा भाई है और इसके छापामारी और गिरफ्तारी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल, थाना प्रभारी राजमहल और उनकी टीम का विशेष योगदान रहा है। सभी बधाई के पात्र हैं।
बोरियो प्रखंड के श्यामपुर गांव में कासा संस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। मुख्य अतिथि बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी ने ग्रामीण महिलाओं को कहा कि बालिकाओं को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है, इन्हें सरकारी सुविधा मिले और इनके संरक्षण के लिए प्रशासन सदैव तत्पर है। ग्रामीणों को भी इनकी हित की रक्षा के लिए आगे आने की आवश्यकता है ताकि गाँव की कोई भी बेटियां दुराचार की शिकार न हो सके। इस कार्यक्रम में कासा के संयोजक दिलीप कुमार राम, जोसफ, मीना, मंजू सहित दर्जनों महिलाओं व पुरुष मौजूद थे। कार्यक्रम में बच्चियों के सशक्तिकरण के बारे में जानकारी दी गई। कासा के द्वारा बोरियो प्रखंड के विभिन्न गांवों में बालिकाओं से संबंधित अन्य जानकारियां, जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो कि एक सराहनीय कार्य है।